नमस्कार मित्रों, अभी हमने पीछे बहुत सी जानकारी ली गायत्री विषय से जुड़े शंका के बारे में। आज हम जानेंगे कि गायत्री का अधिकार किसको है, यानी कि जातिगत अधिकार किसको है गायत्री का। बहुत से लोग कहते हैं गायत्री मंत्र किस जाति को जपना चाहिए, किस जाति को नहीं जपना चाहिए, केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। तो आज जानेंगे कि किस जाति को गायत्री मंत्र का अधिकार है और कौन कौन गायत्री का जप कर सकते हैं। कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार ब्राह्मण वर्ग को है, कहीं कहीं उसके द्वि जातियों तक सीमित होने का उल्लेख है। इससे लगता है कि ब्राह्मणेतर अथवा द्विज वर्ग के बाहर के लोगों असवर्णों को गायत्री का अधिकार नहीं है। यह शंका सर्वथा निर्मूल है। एक कारण तो यह है कि गायत्री ब्राह्मी शक्ति होने के कारण उसका उपयोग करने का अधिकार सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी आदि की तरह सभी को है। प्रतिबंध मनुष्यकृत वस्तुओं पर उनके मालिक लगा सकते हैं। ईश्वरीय निर्मित वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध रहती हैं। गायत्री सार्वभौम है, सर्वजनीन है। उस पर किसी धर्म, जाति, वंश, वर्ग का आधिपत्य नहीं है। हर वर्ग, वंश का व्यक्ति इस कल्प वृक्ष का आश्रय बिना किसी हिचक के ले सकता है। गायत्री गुरु मंत्र है। विद्या अध्ययन के लिए छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो सर्वप्रथम उन्हें गायत्री मंत्र ही गुरु द्वारा दिया जाता था। विद्यार्थी सभी वर्णों के होते थे और सभी को गायत्री मंत्र मिलता था। भारतीय संस्कृति का प्रधान प्रतीक शिखा है, जिसे बिना किसी वर्ण भेद के सभी हिंदू समान रूप से धारण करते हैं। शिखा गायत्री का स्वरूप है। मस्तिष्क पर सद्विवेक का अनुशासन स्थापित करने वाली इस ध्वजा को गायत्री की प्रतिमा ही कह सकते हैं। शिखाधारी तो अनायास ही गायत्री का अधिकारी बना होता है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जन्म, वंश नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित थी। वर्ण बदलते रहते थे। वंश और वर्ण का कोई सीधा संबंध नहीं था। उन दिनों की सामाजिक व्यवस्था में कुटिलता अपनाने और कुकर्म करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होता होगा और उनके नागरिक अधिकार छीन जाते होंगे। ये बहिष्कृत लोग खुले हुए कैदियों की स्थिति में सुधरने तक अलग रखे, तिरस्कृत किए जाते रहे होंगे। उसी सामाजिक वर्ण व्यवस्था में संभवतः उन अस्पृश्यों से गायत्री का अधिकार छीन जाता होगा। इसी स्थिति का उल्लेख अंत्यंजों को गायत्री मंत्र से वंचित करने के दंड रूप में दिया जाता रहा होगा। जो हो, आज वैसी सामाजिक दंड व्यवस्था नहीं रही। फिर कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार भी नष्ट हो गया। ऐसी दशा में किसी वंश विशेष को अधिकारी अनाधिकारी ठहराने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सभी मनुष्य भगवान के पुत्र हैं, सभी भाई भाई हैं। जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। उत्कृष्टता निकृष्टता का एकमात्र आधार मनुष्य के सत्कर्म दुष्कर्म ही हो सकते हैं। इन तथ्यों के रहते किसी वंश के ही लोगों को गायत्री का अधिकारी ठहराने का बात अनलगल है। गायत्री उपासना सभी वर्णों के, सभी धर्म संप्रदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। गायत्री को ब्राह्मण वर्ण तक सीमित करने वाली बात तो और भी अधिक उपहासास्पद है। गायत्री विनियोग में इस महामंत्र के ऋषि विश्वामित्र कहे गए हैं। विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय थे। उन्हें ही इस महामंत्र का साक्षात्कार और रहस्योद्घाटन करने का श्रेय प्राप्त है। यदि जाति वंश की दावेदारी का झंझट खड़ा हो तो उस स्थिति में क्षत्रिय वर्ग के लोग अपने उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं। ब्राह्मण तो तब भी हार जाएंगे। ब्रह्मपरायण उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले साधक गायत्री उपासना से अधिक उच्च स्तरीय लाभ उठा सकते हैं। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए गायत्री को ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है। इस प्रतिपादन में मात्र उत्कृष्टता की विशिष्टता को महत्व दिया गया है। अन्य वर्ग के लोगों को उससे वंचित करने जैसा प्रतिबंध उसमें नहीं है। प्राचीन प्रचलन, शास्त्र का निर्देश और न्याय नीति के आधार पर गायत्री उपासना सर्वजनीन ही ठहरती है। जाति, वंश, देश, संप्रदाय के कारण सार्वभौम उपासना पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। हर कोई प्रसन्नतापूर्वक
इस महाशक्ति का अंचल पकड़कर ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हमने जाना कि गायत्री का अधिकार किसको है। जिस प्रकार से युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समझाया है, उस हिसाब से गायत्री का अधिकार सभी को है। जो व्यक्ति अंतःकरण से अपने अंदर ब्राह्मणत्व पैदा कर लेता है, वह सभी गायत्री को जपने का अधिकारी होता है। ब्राह्मणत्व के लिए हर किसी को अधिकारी होना चाहिए। हर कोई ब्राह्मण बन सकता है, हर कोई ब्राह्मण बनने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, हर कोई ब्राह्मण के सद्गुण अपने अंदर ला सकता है और ये सारे सद्गुण गायत्री जपने के लिए पर्याप्त हैं। कोई जन्म से ब्राह्मण हो वही गायत्री जप सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। खास करके गुरुदेव ने ये बताया कि जो गायत्री के महान साक्षात्कार माने जाते हैं वह स्वयं एक क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार से तो ये कहा जा सकता है कि गायत्री क्षत्रियों की है, ब्राह्मण की गायत्री है, यह तो तब भी नहीं साबित हो सकता है। तो इसलिए ऐसी मान्यताओं से बचिए और गायत्री का अधिकार सभी को है। स्वयं भी गायत्री का जप कीजिए, अन्य व्यक्तियों को भी बताइए कि वह गायत्री का जप करें, क्योंकि गायत्री माता सभी की है।